निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती, यानी निकाह करना सुन्नत है और जो निकाह ना करे वो मुँह वो हमसे। मेरे अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, निकाह करना सिर्फ सुन्नत ही नहीं बल्कि निकाह करना फ़र्ज़ भी है। निकाह करना फ़र्ज़ ही नहीं, निकाह करना वाजिब भी है। निकाह करना वाजिब ही नहीं, निकाह करना हराम भी है। निकाह करना हराम कब है, अब निकाह करना वाजिब कब है, निकाह करना फ़र्ज़ कब है और निकाह करना सुन्नत कब है, पहले इसको जान ले अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों। आपके घर में, हमारे घर में बच्चा पैदा हो गया, दस्तूर के मुताबिक हम और आप बच्ची की परवरिश करते हैं। पहले माँ के शिकम से दूध पिलाते हैं, कुछ साल गुजरा, 2-2.5 साल का अरसा होता है दूध पिलाने का। उलमा के माबैन ये इख्तिलाफ है, बाज़ का कौल है कि 2 साल दूध पिलाने की मुद्दत है, बाज़ उलमा का कौल है कि 2.5 साल दूध पिलाने की मुद्दत है। अजीज़ दोस्त बुजुर्गों, दूध पिला करके बच्चा के अरसे से फारिग हो गए, 2-2.5 साल की उम्र से कुछ चलने फिरने के लायक हुआ। आज के डेट में हम और आप क्या करते हैं, स्कूल और कॉलेज की तरफ रुख करते हैं। जो हजरात दीन इस्लाम के इल्म से ताल्लुक़ रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, वो अपने दिल में सोचता है कि कुरान की तालीम दे दें, उन ज़रूरी मसाइल को बता दें जिसके ताल्लुक़ से हदीस मुस्तफ़ा में ये बात आई है कि इल्म दीन का सीखना हर मर्द मुसलमान बूढ़े बच्चे जवान पर फ़र्ज़ है। तो अजीज़ दोस्तों, वो दीन इस्लाम की तालीम के लिए उलमा के दर पे अपने बच्चों को लेके पहुँचते हैं, वो तालीम दे दिए। मुख्तसर में आपको बताता चलूँ, आपका बच्चा बढ़ता गया एक जवानी के आलम में पहुँचा। जैसा कि गवर्नमेंट का कानून आप जान रखें, 18 साल के बाद उसकी निकाह की जाए, मगर आज का दौर तो ये है 18 क्या 15 में बाप की शादी दिलाने से पहले बेटा फरार हो जाता है। अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, वो उनकी बदकिस्मती है कि अपने ख़ानदान के बुजुर्ग हो, अपने रिश्तेदारों की दुआओं को वो नहीं लेता है, और आका कायनात ने जो निकाह को सुन्नत करार दिया उस तरीके से वो निकाह को नहीं करता है। एक दूसरे जगह से दूसरी जगह फरार होकर के किसी और तरीके से निकाह और अक़दखानी को करते हैं। अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, मैं कहना चाहूँगा आपको कि मैंने बताया निकाह करना सुन्नत है। निकाह करना सुन्नत का आप सब ठीक ठाक है, नानो नफ़क़ा भी दे सकते हैं और घर बार सारी चीज़ों का इंतज़ाम है। आपका नफ्स आप पर इतना गालिब नहीं है कि आप हराम काम को कर बैठेंगे। अगर निकाह ना करेंगे तो सुन्नत तरीक़ा से आप निकाह कर लें। ये निकाह करना सुन्नत है जैसे आम तरीके से करते हैं, मगर हालत ज़माना के पेश नज़र अगर आप देखेंगे तो हमारे इस पुरफतन वक्त में जो है बहुत से हमारे ऐसे नौजवान जवान बेटे बेटियां हैं जो अपने नफ्स को काबू नहीं कर पाते हैं और मन ही खेल से खेलों से वो जो है दूर रहता है। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाहूँगा अल्लाह की महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर अपनी लाइफ को गुजारना चाहते हैं तो अपने बेटे का ऐसे वक्त में निकाह करा दो, ये बहुत बेहतर है। और ऐसे वक्त में निकाह करना आदमी के लिए फर्ज है। अब ये अगर इंसान निकाह नहीं करेगा उसको यकीन नहीं है, वो शक होगा कि अगर निकाह नहीं करेगा अपनी बेटी का या बेटी का वो फेले सिना में मुब्तला होगा। ऐसे आलम में इंसान को अपनी बेटी और बेटे का निकाह करा देना वाजिब है। और हराम कब है, उस वक्त हराम है कि हमारा बच्चा ना हुकूक ज़ौजैन अदा कर सकता है, न माल और नफ़क़ा दे सकता है, इन सारी चीज़ों को नहीं दे सकता है, मगर ऐसे वक्त में अगर वो निकाह कर दे तो ये निकाह करना जो है हराम है। अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, अब निकाह कर लिए, मिसाल के तौर पर सुन्नत तरीके से आका की सुन्नत को अदा करिए। हम निकाह में सुन्नती के तहत आपके घर में दुल्हन आ गई, दूल्हा तो आपका बेटा खुद है। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, शादी खाना आबादी है, शादी खाना बर्बादी है। और इंसान अगर चाहता है कि
کہ میں اپنے گھر کو شادی خانہ آبادی کے شکل میں ڈال دوں تو اگر ماں باپ ہے ہماری قوم کے ماں باپ کو ہماری ماں باپ کو سوچنا چاہے کہ آج ہماری بیٹیاں ہمارے گھر سے کسی اور کے گھر میں گئے ہیں تو کسی اور کی بیٹی ہمارے گھر میں آ رہی ہے، اگر وہ ناہمدار نکل جاتی ہے یا بے سمجھ نکل جاتی ہے اس کو ایک محبت کا پیغام دے اور اس کے ساتھ ترجیح کی مزاج سے خود دولہا بھی اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے اور آپے سے آس نند جاؤ جتنے ہیں جیت وغیرہ یہ سب اس محبت کا پیغام دے اور اچھے ماحول میں ڈالنے کی کوشش کرے۔ اور ہمارے معاشرے میں جو ماحول ہے آئی دلہن آنے کے بعد کے ہر قدم پہ ہر اٹھنے بیٹھنے والے افعال پر نظر عمیق کو ہم باندھ کے دیکھتے رہتے ہیں، جیسا کہ فارسی میں کہتے ہیں دم نہ کشیدم، اسی طرح دیکھتے رہے، ذرا سی اگر خامی نظر آئی اس میں روک اس طرح کی باتیں شروع کر دی، پھر وہ گھر شادی خانہ آبادی کے شکل میں نہیں رہتا، وہ گھر شادی کے بعد خانہ بربادی ہو جاتا ہے، وہ گھر تہس نہس ہو جاتا ہے، ماحول بگڑتا ہے، ایک دوسرے آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو طعنہ مارتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں اور ماحول بگڑتا ہے۔ ایسے ماحول میں ہر ایک کو اولاد کی ضرورت ہے۔ حالانکہ قرآن عظیم میں رب نے فرمایا اولاد بیوی دولت یہ سب فتنہ ہے، اولاد ہے تو فتنہ ہے، دولت ہے تو فتنہ ہے، بیوی ہے تو فتنہ ہے، مگر ہم لوگ زیادہ اگر محبت اور الفت کرتے ہیں انہی چیزوں سے۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ میرے گھر میں اولاد نہ ہو؟ اگر کوئی چیز دیکھنا ہو جس کے گھر میں شادی ہونے کو 2-3 سال ہو گیا اولاد نہیں ہوئی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ماں بہن الگ بنا دیتی ہے، یہ کئی عورت ہے 3 سال شادی ہونے کو ہو گئی کوئی اولاد نہیں ہوئی، نہ اس کی کمی ہے نہ اس لڑکے کی کمی ہے، طرح طرح کے طعنہ مارتے ہیں، رشتے دار الگ مارتے ہیں، گھر والے الگ مارتے ہیں۔ وہ 3-4 سال کے بعد اگر بندہ یا بندی کے گھر میں اولاد ہو جائے آپ خود اندازہ کیجیے گا معاشرے کے حالت کو ذہن میں رکھ کر کے وہ بندہ بندی اپنی اولاد کو کتنی محبت کرتے ہیں، مگر اولاد کو کتنا کہا گیا۔ عزیز دوستو بزرگو، انسان کون ایسا وہ انسان ہے جو دولت کو محبت نہیں کرتے ہیں، خوب محبت کرتے ہیں؟ کون نہیں چاہتا ہے 500 کماتا ہوں 1000 دن میں کما دوں، جس دولت کو نہیں